मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के गणित के बारे में बात करते हैं, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक के बारे में जो सिलेबस बताया गया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यह बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा संचालित है और यही हमारे कक्षा 10 का बोर्ड पाठ्यक्रम है। अब इसमें हमारे पास में कुल 18 प्रश्नावलियाँ हैं, जिन प्रश्नावलियों को 8 भागों में बांटा गया है और जो 9 नंबर पे जो डिवाइडेशन है वह हमारे पास है सड़क सुरक्षा। अब जो हमारे पास में 8 डिवाइडेशन 8 इकाइयों में जिनको बांटा गया है 18 प्रश्नावलियों को, उनमें सबसे पहली है हमारे पास है वैदिक गणित, जो हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पास में जो हमारे पेपर आता है उसमें 4 नंबर का सिलेबस आता है। दूसरी है संख्या पद्धति, जिसमें हमारे पास में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास में बीज गणित। बीज गणित में कुल हमारे पास में 12 नंबर की है। 12 नंबर में इसमें 3 प्रश्नावली को शामिल किया गया है। पहली है वास्तविक संख्या, पहली है बहुपद, दूसरी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और तीसरी है समांतर श्रेणी। तो बहुपद को 4 नंबर दिए गए हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समांतर श्रेणी से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें 3 भागों में डिवाइड किया है। अब हम आगे बात करते हैं इकाई नंबर 4, जो है त्रिकोणमितीय, जिसमें हमारी प्रश्नावली 6, 7 और 8, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें जो भी कोण दिए गए हैं उनका मान ज्ञात करना है या उनका संबंध ज्ञात करना है। दूसरा है प्रश्नावली 7, त्रिकोणमितीय सैरो समीकरण हैं। अब सैरो समीकरण के द्वारा हमें क्या करना है, प्रश्न को सिद्ध करना है, यानी एक साइड दी हुई होगी तो उससे हमें दूसरी साइड ज्ञात करना है। और तीसरा हमारे पास है ऊंचाई और दूरी का संबंध ज्ञात करना है कोण की सहायता पे। इस प्रकार से कुल 12 नंबर की प्रश्नावली पूछी जाती है, जिसमें त्रिकोणमितीय सैरो समीकरण 6 नंबर से, त्रिकोणमितीय अनुपात 3 नंबर से और ऊंचाई और दूरी भी 3 नंबर की। फिर आती है हमारे पास में प्रश्नावली 9, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमें बीजगणितीय की सहायता से 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को ज्ञात करना है, या मान लीजिए कि 2 बिंदुओं को एक बिंदुओं से मिलने वाली जो रेखा है उस रेखा को आंतरिक और बाह्य विभाजन किया जाता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे हमारे पास में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में आती है हमारे पास में ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 10, 11, 12 और 13 है हमारे पास में। अब प्रश्नावली 10 है बिंदु और संगामी रेखाएं। इसमें हमारे पास में सिर्फ यानी कि जो वर्त दिया गया है उसके केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र के बारे में या त्रिभुज के बारे में पूछा जाता है। फिर है प्रश्नावली 11 समरूपता, जिसमें यानी कि समरूपता का मतलब होता है एक जैसी 2 आकृतियाँ हों, दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उनका मान चाहे बराबर हो या नहीं हो, लेकिन उनमें यानी कि या तो कोण के आधार पर वो समरूप होती है या 2 भुजाओं का अनुपात और एक कोण के आधार पर वो समरूप होती है। फिर हमारे पास है प्रश्नावली 12 वर्त और प्रश्नावली 13। इन दोनों के अंदर हमारे पास है वर्त से संबंधित जो भी यानी कि क्षेत्रफल है या जो भी कोण है या जो भी खंड है उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर है प्रश्नावली 14 ज्यामिति प्रायोगिक, जिसमें सिर्फ हमें क्या करना है, आंतरिक विभाजन या बाह्य विभाजन के द्वारा रचना करना है, या फिर त्रिभुज के परिगत और अंतर्गत वर्त की रचना करना है, या फिर दिए गए वर्त के 2 दिए गए वर्तों की बेनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना करनी है, या एक वर्त के 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। फिर हमारे पास है प्रश्नावली 15 समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें वर्त से संबंधित जो भी क्षेत्रफल है, परिधि है, क्षेत्रफल है या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वो इसमें ज्ञात किया जाता है। इसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है प्रश्नावली 16
पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सिर्फ हमारे पास में ठोस आकृतियों को लिया गया है। अब वो ठोस आकृतियाँ हमारे पास में घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये सब हो सकते हैं। तो इनका हमें सिर्फ एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक आयतन ज्ञात करना है, या फिर इनमें हमें ये ज्ञात करना है कि एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने पे उसका आयतन कितना परिवर्तन होता है या क्षेत्रफल कितना बदलता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। फिर है हमारे पास में नेक्स्ट इकाई है, इकाई नंबर 8 सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिसमें प्रश्नावली 17 और 18 को लिया गया है। सांख्यिकी के अंदर हमें क्या करना है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। अब अवर्गीकृत का मतलब होता है कि आंकड़े यानी किसी ग्रुप में नहीं चलेंगे। जैसे आंकड़े दे दिए 2, 4, 5, 3, 7, इस तरीके से जो भी आंकड़े दिए जाएंगे वो हमारे पास में अवर्गीकृत आंकड़े। और जो हमें जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से कोई ग्रुप में दिए जाएंगे वो आंकड़े कहलाते हैं हमारे पास में वर्गीकृत आंकड़े। तो उनका क्या करना, हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। उसके बाद में आती है हमारी लास्ट प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर 18 प्रायिकता। इस प्रायिकता की प्रश्नावली में हमें क्या करना है कि या तो सिक्कों के आधार पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, या ताश की गड्डी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, या फिर मान लीजिए किसी भी प्रकार का जो हमारे पास में पासा है उस पासे की प्रायिकता ज्ञात करनी है, या कोई भी रंग दे दिया जाए 2-3 तो उनको मिलाकर के कोई घटना पूछी जाए तो उसकी हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास में किसी घटना की गठित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, 2 प्रकार की संभावनाएं आती है। अब भी पिछले 3-4 वर्ष से हमारे सिलेबस में एक टॉपिक नया ऐड किया गया था, जैसे सड़क सुरक्षा नियम। अब सड़क सुरक्षा में क्या है कि किस प्रकार से नहीं हमें जो भी सड़क है उस पे जो निर्देशांक, जो आकृतियाँ बनी हुई होती है उनका मतलब क्या होता है, कौन सी लाइट किस प्रकार से काम करती है, या उस लाइट का उद्देश्य क्या है, उन प्रकार से यानी जो भी सड़क सुरक्षा के जो भी नियम है, चालान काटने के इत्यादि, उन सब के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस है जिससे 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।